नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में नशा करने की इतनी वित्ती किसी भी नशीले पदार्थ का या एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन करने की जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ एडिक्ट ऐसे हैं जो ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर से इलाज लेकर के आए या जेल से रिहा होकर के आए और अब वो चाहते हैं कि वो नशा रोक के रखें, या कहीं से भी वो डिटॉक्सिफिकेशन काट के आए या उन्होंने खुद बंद करा। मेरा मतलब है कि जब उन्होंने नशा बंद कर दिया है और वो उसे बंद आगे भी जारी रखना चाहते हैं और नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग भी वो कर रहे हैं। लेकिन ये अर्ली टाइम जो होता है नशे से रिकवरी का, तो ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है ना? अगर ये समय खतरनाक नहीं होता, दर्दनाक नहीं होता, दुखदायक नहीं होता, तो जो लोग नशा मुक्ति केंद्र से या कहीं से भी नशा बंद करके आ रहे हैं, वो घर आकर फिर वापस नशा नहीं करते। वापस नशा करने का ये भी एक कारण है कि अर्ली रिकवरी का जो टाइम होता है, काफी संघर्ष का टाइम होता है। जैसे कि इसमें भूख ना लगना, है ना, भूख की कमी रह जाना, जैसे कि इसमें दुनिया अच्छी ना लगना, ठीक है ना, जैसे कि इसमें नींद ना आना, महत्वपूर्ण कमी जो ज्यादातर एडिक्टों में पाई जाती है कि नींद ना आना, दिमाग अशांत है, दिमाग का चलते रहना। यूजिंग में भी दिमाग चलता रहता था रात भर अगले जुगाड़ की तलाश में, और आज रिकवरी में भी दूसरी चीजों के बारे में चल रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, मन्नतें मान रहा है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। उसको देर से नींद आ रही है, पहले उठना पड़ रहा है, मजबूरन, तो उसका बदन खराब सा लग रहा है, पूरा दिन उसका अच्छा नहीं गुजर रहा है। ठीक है ना? तो इन चीजों के चलते, यानी कई इस तरह की परेशानियों के चलते जो अर्ली टाइम में आती है, उसके चलते कई एडिक्ट जो है गोलियों का सेवन करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई एडनॉक का सेवन करने लग जाता है, कोई अल्प्रेक्स 0.5 का सेवन करने लग जाता है। किस लिए कि उन्होंने बहुत देखा, बहुत इंतजार किया, बहुत प्रार्थना करी, बहुत मन्नत मानी, लेकिन अनिंद्रा अनिंद्रा उनका पीछा नहीं छोड़ रही। ठीक है, अगर वह शादीशुदा है और सुबह बीवी बच्चों के साथ, है ना, कहीं हॉस्पिटल जाना है, तबीयत खराब है खुदा ना खास्ता, अब गर्मी का वक्त है, कभी सर्दी का वक्त है, जब इंसान की नींद ही पूरी नहीं होगी तो वो बाहर जाने में खुशी महसूस ही नहीं करेगा। ना उसकी बाहर जाने की इच्छा होगी, ना उसकी नहाने की इच्छा होगी, ना उसकी चलने फिरने की, ना उसकी नज़ारे देखने की इच्छा होगी। वो जबरदस्ती तो चला जाएगा, मजबूरन तो चला जाएगा, लेकिन खुशी नहीं होगी उसकी। ठीक है, अब किसी और कार्य के लिए उसको फिर सुबह जाना पड़ रहा है, लेकिन रात भर वो सोया नहीं। अब वो बस में जा रहा है, मेट्रो में जा रहा है, लोगों को देख रहा है, लोग फ्रेश माइंड होकर कोई मोबाइल चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है मेट्रो में या बस में या ट्रेन में, है ना। यानी लोगों के चेहरे से खुशी नजर आ रही है उसको, है ना। वो भाप पा रहा है कि ये रात भर सोए हैं, सो के उठे हैं, नहाए धोए हैं, कोई नहाया धोया नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन इनकी नींद पूरी है, तभी ये हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। और एक मैं हूं, वो ये सोच रहा है कि एक मैं हूं कि मुझे रात भर नींद नहीं आई और मुझे अब पूरा दिन उसी नींद ना आए हुए शरीर में पूरा दिन गुजारना पड़ेगा, और फिर घर जाकर भी मुझे कारखाने में बैठना पड़ेगा और वहां काम को अंजाम देना पड़ेगा, और जब वहां से छुट्टी होएगी तब मुझे बिस्तर मिलेगा, और जब मुझे बिस्तर मिलेगा तब भी मुझे नींद नहीं आएगी, तब भी मैं और आधी रात तक सोचूंगा, नींद की कोशिश करूंगा, नहीं आएगी नींद, और हो सकता है मेरा इस चक्कर में अगला दिन फिर खराब हो जाए। तो वो डर जाता है, तो वो डरता है। ठीक है ना? तो वो सोचता है कि भाई ऐसा कर लेता हूं कि जब मुझे सुबह किसी कार्य को करने के लिए जाना होगा, तो मैं रात को गोली खा लूंगा, जिससे कि मैं रात को सो जाऊंगा, सुबह उठ के फ्रेश माइंड के साथ नहा धो के और अपने हॉस्पिटल चला जाऊंगा, या कहीं और जहां भी उसे सुबह उठ के जाना होगा वहां चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो एक कारण ये हो गया गोलियों का इस्तेमाल करना। लेकिन वो कर क्या रहा है कि मजबूरी में वो खा रहा है कि जब सुबह जाना होगा कहीं तो खाऊंगा। ठीक है ना? लेकिन वो पारने लगा कि वो थोड़ा-थोड़ा रोज, अक्सर एक दिन छोड़ के खाने लगा उन गोलियों को। क्योंकि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। यानी फर्स्ट वन डज़ द डैमेज, है ना? फर्स्ट वन डज़ द डैमेज, पहला नशा ही वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है, या पहला नशा ही जानलेवा है। ठीक है? तो ये न्यू कमर की बात कर रहा हूँ जो अभी-अभी अर्ली टाइम में है। उन्होंने गोली का सेवन इसलिए करना शुरू करा, उन्होंने एड्रोनोक एल्प्रेक्स का सेवन इस मजबूरी के चलते शुरू करा।
ठीक है ना, खुशी से नहीं कर रहा कोई भी, खुशी से इन गोलियों का सेवन करना चूज नहीं कर रहा, वो मजबूरी है उसकी बहुत तगड़ी। और वो धीरे धीरे, क्योंकि एडिक्शन की बीमारी है, वो रोज एक खाने लगा, रोज एक खाने लगा, तो उसका जीवन थोड़ा थोड़ा अस्त व्यस्त रहने लगा। वो पाने लगा कि गोली खा के भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, गोली खा के भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं गोली खाता हूँ ताकि नींद पूरी हो जाए, अगला दिन मेरा अच्छा बीते, लेकिन ये तो गोली खा के भी मुझे नींद नहीं आ रही है और अगला दिन फिर मेरा खराब बीत रहा है। तो गोली खा के नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि गोली तो खा ली, और जब गोली ने असर करना शुरू करा, वो मोबाइल में लगा हुआ है, वो बातों में लगा हुआ है, वो किसी और चीज में लगा हुआ है, वो टीवी में लगा हुआ है, वो गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो सोने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नींद आ रही है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। गोली का असूल है कि जब तक गोली खा के आप आंखें बंद करके तकिए पे शांति से लेटने की कोशिश नहीं करोगे और विचारों को शांत नहीं करोगे, तब तक आपको वो सुलाएगी नहीं। लेकिन आप मोबाइल वगैरह में लगे हुए हो, तो क्या है, गोली भी उसको नींद नहीं ला रही है। तो ऐसे में वो फिर परेशान के यार गोली से भी नींद नहीं आ रही है और अब गोली से उसका जीवन अस्त व्यस्त होने लगा, ठीक है ना। और फर्स्ट वन डज द डैमेज नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो कहता है कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में वो क्रेविंग तो चालू हो ही गई, जो उसने गोलियों का नशा चाहे किसी भी रूप में करना शुरू करा, किसी भी मजबूरी के, और उस क्रेविंग के चलते धीरे धीरे पाया जाता है कि वो एडिक्ट जो अर्ली टाइम से गुजर रहा है, वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाता है, ठीक है ना। और ऐसा ही है कि वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाता है, और जब वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाता है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस उसको 2-4 दिन में वापस वहां ले जाके पटक देती है जहां से वो नशा मुक्ति केंद्र से तगड़ा होकर के आया था, उसी जगह पर पटक देती है उसको, उसी हालत में ला देती है। हो गया उसका रिलैप्स, पट गई उसकी, ठीक है, काम धंधा सब जिम्मेदारी खत्म, वो उसका रिलैप्स हो गया। दूसरी तरफ कुछ एडिक्ट ऐसे हैं जो न्यू कमर नहीं है, वो काफी समय से आ रहे हैं, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल। तो ये जो नियमित रूप से मीटिंग कर रहे हैं एडिक्ट, और आज भी मीटिंग कर रहे हैं, और आज भी प्रोग्राम को जी रहे हैं ना, और आज भी प्रोग्राम की सराहना करते हैं ना, है ना, उसका जिक्र करते हैं दूसरों पे, और अपने ऊपर भी लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग जब इन्हें एक लंबा समय हो जाता है, तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कहना है और नशेड़ियों का अनुभव है कि जो लोग लंबे समय से नार्कोटिक्स एनोनिमस में आ रहे हैं, तो नार्कोटिक्स एनोनिमस उनका मानसिक खिंचाव जो नशीले पदार्थों की तरफ बहुत दुगनी तेजी से था, उस खिंचाव को, है ना, 100 में से 99% कम कर देती है। बस 1% वो खिंचाव रह जाता है, और ये 1% खिंचाव कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। बस इस 1% को 2%, 10%, 12%, 100% नहीं बनने देना, ठीक है ना। वो जब आपको जुनून छाए नशा करने का, तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें, मीटिंगों में पहुंच जाएं, ठीक है। और जब नशा करने का मन करे तो आप म्यूजिक सुने, बाहर टहलने चले जाएं, ठंडा पानी पिएं, जूस पी लें, है ना, और शेयरिंग कर लें, मीटिंगों में भी जाएं, शेयर करें, स्पॉन्सर से शेयर करें। तो ये, है ना, बचाव है जब नशा करने की तलब महसूस करे। तो मैं कह रहा था कि जिन लोगों को काफी समय हो गया है और वो अगर एडनोक या एल्प्रेक्स जैसी गोली का इस्तेमाल रात को सोने के लिए कर रहे हैं, सोने के लिए कर रहे हैं, तो वह लोग सिर्फ एल्प्रेक्स और एडनोक पर ही टिके रहते हैं, वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर नहीं आते या एल्प्रेक्स और एडनोक से आगे नहीं बढ़ते, है ना। इसका कारण क्या है भाई, कि वो एल्प्रेक्स पर ही रहते हैं, और एल्प्रेक्स भी नियमित इस्तेमाल करते हैं जरूरत पर, है ना, सिर्फ काम काम के लिए, मजबूरी मजबूरी के लिए। और एडनोक ये भी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कोई रोज खा रहा है, कोई अक्सर खा रहा है, कोई कभी कभी खा रहा है, लेकिन खा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि यह लोग अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर क्यों नहीं पहुंच रहे, जब ये 0.5 के एल्प्रेक्स खा रहे हैं, इन्होंने नशे की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है गोली से या एडनोक से। तो इसका कारण है कि नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग दबा के करना। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग जो दबा के करता है और ओल्ड हो जाता है वहां आते आते, तो उसको ये पैशंस और ये समझ आ जाती है कि वो जो उन गोलियों का इस्तेमाल कर रहा है, बस वहीं रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना, उसे अपने आप को समझाना और रोकना आता है। उसका मोटिव उस गोली को खाना सिर्फ नींद लाना या सुबह उठ के सवेरे कहीं जाना है, सिर्फ ये है। उस गोली को खाने का मोटिव उसको पिनक लेना, या एक खा के कल 2 खाऊंगा, परसों 3 खाऊंगा, फिर धीरे धीरे ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाऊंगा, तो वो अपने आप पर नियंत्रण रखता है। यानी उसे ड्रग ऑफ चॉइस तक ना पहुंचने के लिए अपने आप को नियंत्रण करना आता है, वो मेंटेन रखता है, वो सिर्फ गोली खाता है। सवाल ये उठता है कि अब यह लोग जो गोली खा रहे हैं और ड्रग ऑफ चॉइस पर नहीं पहुंच रहे, और वो न्यू कमर
जिसने आके गोली शुरू करी किसी मजबूरी के चलते, नींद के चलते, और वो ड्रग ऑफ चॉइस पर पहुंच गया। उसका कारण ये है कि वो अभी न्यू कमर है, और न्यू कमर को, है ना, रुके रहना नहीं आता, बचना नहीं आता, टिके रहना नहीं आता, समझ नहीं आता कि क्या करूं। ठीक है, तो ओल्ड जो होते हैं उनको समझ आता है। ऐसे हजारों नार्कोटिक्स में लोग पाए जाते हैं, ऐसे हजारों एडिक्ट हैं जो एडनोक या 0.5 या किसी और गोली का सेवन करते हैं, लेकिन अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर नहीं पहुंचते, सिर्फ उसी ही गोली को खाते हैं, और उसको भी नियंत्रण में खाते हैं, हद से पार नहीं करते। तो अब एक सवाल यह है कि क्या ये रिलैप्स है उनका? क्या ये रिलैप्स है? तो ना तो ये पूरी तरह से नशा है, ना ही ये पूरी तरह से रिलैप्स है, यानी कि ना तो ये पूरी तरह से रिकवरी है, ना ही ये इसको पूरी तरह से रिलैप्स कह सकते हैं। इसको कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट एडिक्शन या क्रॉस एडिक्शन। माना जाता है कि उसके नशा मुक्ति केंद्र में उसके ट्रीटमेंट में कमी रह गई, ठीक है ना, और माना जाता है कि बाहर आने के बाद उसकी कोई मानसिक स्थिति की प्रॉब्लम है, जिसके चलते वो किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पे गया, और वहां उसको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने इन मेडिसिनों का इस्तेमाल करने को कहा, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि जब साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने किसी मेंटल प्रॉब्लम के चलते इन मेडिसिनों का इस्तेमाल करने के लिए उसको कहा, और वो कर रहा है, और उस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का इलाज एक मुकाम पर आकर खत्म हो गया, 1 साल चला, 2 साल चला और खत्म हो गया, लेकिन वो बंदा जो इलाज करा रहा था वो उन दवाइयों को अब भी खरीद करके और अब भी खाता है, वो अब भी खाता है। तो ये है सब्स्टिट्यूट एडिक्शन, ना, क्रॉस एडिक्शन। इसको पूरी तरह से रिलैप्स नहीं कहेंगे, इसको पूरी तरह से रिकवरी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन गोलियों से बाहर निकलकर जब तक अपनी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं करेगा, जब तक अपनी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं करेगा, जब तक वो ऐसा नशा नहीं करेगा कि जिसके कारण वो जमीन पे लेट जाए, जिसके कारण वो काम ही ना कर पाए, जिसके कारण वो गालियां बक रहा है, जिसके कारण वो चोरियां कर रहा है, जिसके कारण वो जॉब नहीं कर रहा, जिसके कारण वो मार पिटाई कर रहा है, ठीक है ना, तो जब तक वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर नहीं जाता है तो तब तक ये उसका पूरी तरह से रिलैप्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो रिलैप्स के पथ पर दौड़ रहा है, रिलैप्स के पथ पर दौड़ रहा कहलाएगा। लेकिन नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के नजरिए से ये रिलैप्स है, क्योंकि नार्कोटिक्स एनोनिमस में किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल करने की जगह नहीं है। सदस्य बनने के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। नार्कोटिक्स एनोनिमस वालों की नजर से और एनए की नजर से देखा जाए तो ये नशा है, ये रिलैप्स है, ये गड़बड़ है। लेकिन अगर जर्नल तौर पर देखा जाए तो ये कोई इतना बड़ा धमाका नहीं है, ये इतना बड़ा कोई विस्फोट नहीं है, ठीक है ना। अगर अगर उसे अपने उन गोलियां खाने से प्रॉब्लम है तो उसको वो गोलियां छोड़ देनी चाहिए, और जब वो गोलियां छोड़ देगा तो उसको 2-3 दिन परेशानी होगी, वही जब नशा छोड़ने पर या कोई भी एडिक्शन छोड़ने पर परेशानी होती है, 2-3 दिन परेशानी हो जाएगी, 2-3 दिन नींद नहीं आएगी, 2-3 दिन टूटा टूटा महसूस करेगा, लेकिन धीरे 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 वो उसकी वह चीज स्थिर हो जाएगी, ठीक है ना। और नींद के लिए वो मतलब मेहनत करे, काम करे, किताबें पढ़े, है ना, कुछ और करे जिससे नींद आए, व्यायाम करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, और भी बहुत तरीके हैं नींद लाने के। सबसे महत्वपूर्ण तरीका, खास तरीका जो है, मतलब मेहनत करना, चलते फिरते रहना, भागदौड़ करना, थक जाना, ये नींद लाने में बहुत सहायक होता है। भूख इससे खुलती है। गोलियां खाने से अपने दैनिक जीवन में उसको समस्या खड़ी नजर आ रही है, वो टूटा टूटा महसूस करता है, वो अधूरा महसूस करता है, वो कमजोर महसूस करता है, वो शक्तिहीन महसूस करता है अपने आप को, वो बुझा बुझा महसूस करता है ना, वो थोड़ा सा बेकार सा महसूस करता है, और चिड़चिड़ापन महसूस करता है। नशा तो नहीं कर रहा, चोरी वाला नशा, लड़ाई झगड़े वाला नशा, लेकिन चिड़चिड़ापन, और उसको स्वास्थ्य उसका थोड़ा थोड़ा खराब रह रहा है, खराब रह रहा है स्वास्थ्य, यानी प्रॉब्लम अभी भी उसकी वहीं की वहीं है। उसने नींद लाने के लिए गोली खाना शुरू करा था, लेकिन नींद अभी भी उसकी पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में उसको, अगर वो नशे उन गोलियों को छोड़ देता है, नहीं छूट रही है तो 3-4 दिन के लिए कहीं चला जा, डिटॉक्स काट ले, नहीं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ देना, बस खाए नहीं, नींद नहीं आएगी, जागता रहे, अगले दिन नींद नहीं आएगी, जागता रहे, अगले दिन नींद नहीं आएगी, जागता रहे, एक दिन नींद आएगी, योगा कर, मेडिटेशन कर, व्यायाम कर, काम कर, बिजी रहे, अच्छे काम कर, नेक काम कर, प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। जैसे एडिक्शन से मुक्ति मिली तो जीवन पहले से बेहतर हो गया, इसी तरह गोलियों से मुक्ति मिलेगी तो जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। तो ये जो है रिलैप्स नहीं है। अगर वो ये सोचे कि मैं 2 साल से गोलियां खा रहा हूं, तो मैं अपनी गिनती, है ना, आज से गिनना शुरू करता हूँ, यानी आज अगर मैं गोलियां छोड़ रहा हूँ तो आज से वो मैं पहला दिन गिनना शुरू करता हूँ। मेरी रिकवरी का आज पहला दिन होगा जिस दिन मैं गोली नहीं खाऊंगा, और वो जो 2 साल मैंने नशा नहीं करा है लेकिन गोलियां खाई है, तो वो बेकार हो गए। नहीं, वो बेकार नहीं हुए हैं, वो 2 साल आपके अभी भी हैं। बस आपसे एक गलती हो गई, आपसे एक भूल हो गई,
आप ना समझी में, मजबूरी में आपने उन गोलियों को शुरू कर दिया, लेकिन आपका मोटिव उन गोलियों को खाने का क्या था? अगर आपका मोटिव उन गोलियों को खाने का पिन्नक लेना था, पिन्नक लेके कार्रवाई करना था, पिन्नक लेके सेक्स करना था, पिन्नक लेके गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, पिन्नक लेके हिम्मत लाना था और फिर खूब माशूका से बातें करनी थी, है ना? और दूर दराज जाना था और छाई लेना था, मजे लेना था, जैसे नशा करके लेता था। तो अगर आपका उन गोलियों को खाने का मोटिव ये था, पिन्नक लेना, तो आपके वो 2 साल खराब हो गए। अगर आपका मोटिव इन गोलियों को खाने का सिर्फ ये था कि मुझे नींद नहीं आती है, बहुत परेशान हो गया हूँ, कैसे करूँ? और आपने चोरी छुपे ये गोलियों का सेवन करना शुरू कर दिया, लेकिन आप अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर नहीं आए, सिर्फ उन गोलियों पर तो रहे, वो भी कंट्रोल में। एक खानी है तो एक खानी है, एक दिन गैप दे दिया, 2 दिन गैप दे दिया, फिर किसी मजबूरी के चलते खा ली, सुबह जल्दी उठना है इस वजह से खा ली, ठीक है? कभी कभी रोज खा ली, ठीक है ना? तो ये नार्कोटिक्स नॉमस के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है, रिलैप्स है, ठीक है? लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये रिलैप्स नहीं है, ये मोटिव पर निर्भर करता है। अगर आप उसे आज और अभी से छोड़ देते हो और आप 2 साल से वो सेवन कर रहे थे, तो आपकी वो 2 साल की रिकवरी है, ठीक है ना? लेकिन छोड़ने के बाद आप उसे फिर से करते हो तो गड़बड़ है। तो मोटिव पर भी रिलैप्स और रिकवरी निर्भर करती है, ठीक है ना? कि आप किस मोटिव से उन गोलियों को खा रहे थे। अब वो है जैसे कि सेक्स करने की गोली है, वियाग्रा वगैरह की गोली है, इनमें भी नशा होता है, अफीम होती है। बिना अफीम के कोई सेक्स वाली गोली नहीं होती, क्योंकि एक अफीम ही एक ऐसा पदार्थ है जो सेक्स क्रिया को, मतलब टाइम पीरियड को बढ़ाता है। तो इनमें अफीम होती है ना? कोई भी हो, चाहे वो मेडिसिन आयुर्वेदिक हो या वियाग्रा वगैरह इंग्लिश हो, ठीक है ना? इनमें एक अफीम का सोल्ट होता है या नींद का सोल्ट होता है, नशे का सोल्ट होता है, क्योंकि बिना नशे के टिकाव नहीं है, बिना नशे के टिकाव नहीं है। तो वो भी नशा है ना? वो भी नशा है, पर लोग इसे अक्सर खाते हैं, हर बार संभोग करने के लिए खाते हैं, तो वो तो रिलैप्स हो गए। और वो मेंबर भी हैं, मीटिंग भी करते हैं, ठीक है ना? तो वो भी रिलैप्स कहलाने चाहिए? नहीं। वो मोटिव क्या है उनको खाने का? मोटिव है कि वो सिर्फ संभोग करने के लिए खा रहे हैं, उसके बाद आमतौर पे नहीं खा रहे वो कि संभोग नहीं करना है फिर भी खा ली, सुबह खा ली, दोपहर खा ली, शाम खा ली। उसे एडिक्शन में शामिल नहीं कर रहा है, सिर्फ जब जब संभोग करना है तब तब खा रहा है। तो भाई अफीम तो उनमें भी होती है, नशा तो उन गोली को खाने से भी होता है, आंखें तो लाल उनसे भी हो जाती हैं, शरीर अंगारा तो उनसे भी हो जाता है, तो वो भी रिलैप्स होना चाहिए। तो मोटिव पर भी निर्भर करता है दोस्तों रिलैप्स के, आपके मोटिव क्या थे। ठीक है, आपने नींद ना आने की प्रॉब्लम से जूझते हुए उन गोलियों का सेवन शुरू कर दिया, ठीक है ना? लेकिन अब जब आप जागे हो, तब जागो, तब सवेरा है, और वो आपका रिलैप्स नहीं है, ठीक है? और उनको आप बंद कर दो, बंद कर दो और आगे मत करो, ठीक है ना? तो ये रिलैप्स नहीं है, ये क्रॉस एडिक्शन कहलाता है, ये सब्स्टिट्यूट एडिक्शन कहलाता है, ठीक है? और अगर आपका मोटिव उनको खाने का ये है कि सिर्फ मैं इन गोलियों से ही काम चलाऊंगा, बाकी नशा नहीं करूंगा, इन गोलियों से ही पिन्नक लेने का आपका मोटिव बन चुका है, तो वो आपका रिलैप्स है, वो 2 साल आपके खराब हो गए। आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा से किसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। धन्यवाद।